हे एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से कैसे अलग किया जाता है। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स हमारे आसपास मिलते हैं और हम उनसे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, यानी कि यहाँ पर इस स्ट्रेनर से हम टी लीव्स को अलग कर रहे हैं और टी हमारी अलग हमें मिल जा रही है। सिमिलरली बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड, यानी कि मिल्क और कर्ड को चर्न करके हम बटर को अलग कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि इफ़ आपको चिलीज़ नहीं पसंद है तो आप उसको निकाल देते हैं पोहा या फिर दलिया में से। सो ये मेथड्स क्या कहलाते हैं? ये मेथड्स कहलाते हैं सेपरेट करने के सब्सटेंसेस को, यानी कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनके सेपरेशन की नीड क्यों हुई, क्यों हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। सो इस टेबल में 5.1 में आप देख रहे हैं वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। सेपरेशन प्रोसेस क्या होती है, पर्पस क्या है इसको सेपरेट करने का और कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे। यानी कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, सेपरेट करेंगे हम राइस में से स्टोन को। क्यों? क्योंकि हमें उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट चाहिए और उसके लिए हम सॉलिड कंपोनेंट को यानी कि स्टोन को बाहर फेंक देंगे। सिमिलरली चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को अलग कर देंगे और थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। सेपरेट टी लीव्स में से टी और लीव्स को अलग करेंगे इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट को अलग करने के लिए, और उसके लिए हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हैंड पिकिंग से, यानी कि हैंड से किसी सब्सटेंस में से किसी सब्सटेंस को हैंड से पिक करके अलग कर रहे हैं, उस मेथड को बोलेंगे हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोन फ्रॉम ग्रेन, यानी कि ग्रेन में से ये यहाँ पर क्या अलग हो रहे हैं, स्टोन्स अलग हो रहे हैं। अब इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम इसका यूज़ करेंगे स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ लाइक पीस ऑफ डर्ट के लिए, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस, इन सबको अलग करने के लिए। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, इनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस सिचुएशन में हम हैंड पिकिंग को कन्वीनियंट मेथड मानते हैं इनकी सेपरेशन प्रोसेस में। हैंड पिकिंग मेथड को और अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है थ्रेसिंग मेथड। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks laying in the field after harvesting the crop. क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद एक स्टॉल्स टाइप का पड़ा रहता है, ये इस टाइप का पड़ा रहता है, ये आपने देखा होगा। इस तरह का बंडल बना करके जो है फार्मर्स वो खेत में डाल देते हैं फॉर्म्स में। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, आइए जान लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसको सन में ड्राई किया जाता है अलग करने के लिए। सन में हम उसे ड्राई करेंगे, देन उसके बाद थ्रेसिंग प्रोसेस से उसे अलग कर लेंगे। हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हैंड पिकिंग मेथड का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल भी हो जाएगा और हम हैंड पिकिंग से इसे कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो होते हैं इसके सीड्स वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। इसीलिए हम थ्रेसिंग के थ्रू इनको सेपरेट कर लेंगे और हमें हमारा सब्सटेंस मिल जाएगा। आजकल थ्रेसिंग जो है वो मशीनों के थ्रू की जाती है। विद द हेल्प ऑफ बुलक्स मशीन्स आर यूज्ड ऑफ थ्रेस लार्ज साइज ऑफ ग्रेन, जिससे कि हमें लार्ज साइज में क्वांटिटी में ग्रेन भी मिल जाता है और हमारे जो है थ्रेसिंग मशीन्स भी यूज़ हो जाती हैं। जो थर्ड हमारा मेथड है वो है विनोइंग। विनोइंग मेथड से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास थ्रेसिंग मशीन से थ्रेसिंग के थ्रू जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है उसे हम विनोइंग के थ्रू हमारा जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसे बाहर कर देते हैं और यूजुअली सब्सटेंस हमारे पास रह जाता है। जैसा कि इसमें दिख रही है लेडी, ये है इसके हैंड में सूप एंड
जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी एयर की डायरेक्शन के थ्रू जो है वो हस्क बाहर जाएगा और जबकि ग्रेन हमारा नीचे जाएगा। सो ये भी एक हमारा ओल्ड मेथड है, कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? सेम है क्योंकि हम हैंड से नहीं कर सकते, इसे हैंड से हम करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा और इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से किस पर है? डायरेक्शन ऑफ एयर पर बेस्ड है। एयर की डायरेक्शन से ये हस्क हमारा अलग होगा और ये हमारा ग्रेन नीचे जाएगा। सो इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। अब विनोइंग का यूज़ हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं। Method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. The husk particles are carried away by the wind. The seed of grain gets separated from the heap near the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. अब जो हमें यहाँ पर ये हस्क मिल रहा है, इस हस्क का भी यूज़ हो जाता है। इस हस्क को दिया जाता है कैटल्स को, ये उनके फूड के फॉर्म में यूज़ में आता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमारी यूज़ में आ जाएंगी इस प्रोसेस से मिली हुई। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सीविंग। सीविंग से हम क्या करते हैं? समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन देन बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू? वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। जब हमें फ्लोर से कुछ चीज़ बनानी होती है, हमें इससे फ्लोर से कुछ बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? छानेंगे। छान करके अलग कर लेंगे और जो यहाँ पर जो मोटा सब्सटेंस है वो यहाँ पर रह जाएगा, जबकि जो बारीक चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं और इसके बाद हम इसे यूज़ कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हस्क है जिसे हमने फर्स्ट प्रोसेस में अलग किया था वो थोड़ा बहुत इसमें प्रेजेंट रह जाता है। थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी वो थोड़ा बहुत इसमें प्रेजेंट रह जाता है। सो इस प्रोसेस से, सीविंग प्रोसेस से वो पूरी तरह कम्प्लीटली हमारा अलग हो जाता है और इसके बाद हमें मिलता है फ्रेश फ्लोर। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। सीविंग प्रोसेस का जो है वो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर हमें पेबल्स एंड स्टोन्स को रिमूव करना होता है सो हम ये सीविंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा बारीक बारीक जो कण आएंगे वो यहाँ पर आएंगे और जो मोटे कण हैं वो इसमें रह जाएंगे और ये है मिक्सचर दोनों का मिला हुआ। ये कुछ इस तरह की होती है बनी हुई, सीविंग के लिए जाल टाइप का बना हुआ होता है जिसमें काफ़ी बारीकी से इस तरह से तार का बना होता है। अब सेडिमेंशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं अपनी। सो व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called desentation. Let us find out few mixtures that can be separated through sedimentation and desentation. Sedimentation है जब heavier component settle हो जाता है, जब उसमें water मिलाते हैं तो इसे कहेंगे sedimentation, और जबकि the process is removed, the process is called desentation. जब water को हम dust के साथ हटा दें इस प्रोसेस को कहेंगे डिसेंटेशन। आइए इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशंस। इसमें क्या यूज़ करा है प्रिंसिपल कि हमने मिक्सचर लिया सॉइल प्लस वाटर का, तो उसके बाद यहाँ पर सॉइल तो ये नीचे आ जाएगी, कुछ समय हम सेपरेट कर देंगे और वाटर ऊपर रह जाएगा, सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर। देन हम इसके बाद इसको अलग कर लेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि फ़िल्टर करना। जो हमारा वाटर का मडी कलेक्शन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे सैंड्स के। सो उसे हम कैसे अलग करेंगे? फ़िल्टर पेपर की मदद से अलग करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये फ़िल्टर पेपर है
और इसमें हम इस मिक्सचर को डालेंगे। देन जो पार्टिकल्स होंगे वो इसमें रह जाएंगे और हमारे पास प्योरली फ्रेश वाटर मिल जाएगा हमें। इसके लिए फ़िल्टर पेपर का हम यूज़ करते हैं, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में बताया गया है, यहाँ पर फिगर में बताया है। ये इस तरह से फोल्डिंग अ फ़िल्टर पेपर टू मेक अ कोन क्रिएट करेंगे। देन हम उसको बीकर के ऊपर रख देंगे और ये हमारा यूज़ हो जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प और सीड्स वगैरह को हटाने के लिए हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, जो हम फ्रूट जूस पीते हैं उसमें भी। यू माइट हैव सीन फॉर मेकिंग पनीर a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. हम जब पनीर घर में बनाते हैं सो उसमें हम क्या करेंगे, मिल्क में थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे एंड देन उसके बाद उसमें से सॉलिड पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएगा और उसमें वाटर टाइप का कुछ वाइट मिल्की वो अलग हो जाएगा। उसके बाद हम उसे फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक पतला सा क्लॉथ ले सकते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, इसे इसमें रख देंगे, वाटर पूरी तरह से निकल जाएगा और जो हमारे पास बचेगा सब्सटेंस वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा पनीर, होममेड पनीर। अब इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, इवेपोरेशन प्रोसेस से भी हम किसी सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं, इवेपोरेट होना मीन्स किसी टेम्परेचर पर भाप बनकर उड़ना, इवेपोरेशन होना। यानी कि हमने लिया वाटर और उसमें डाला इतना सॉल्ट, हमने उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देन उसके बाद हम उसे इस तरह से रख लेंगे बीकर को और उसके बाद सारा वाटर जब भाप बनकर इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा तो इसमें जो सब्सटेंस बचेगा वो होगा हमारा सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यहाँ पर ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सॉल्ट सी से कैसे आता है। वहाँ पर क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू सैंड इन इट शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड slowly टर्न इनटू वाटर वेपोरेट थ्रू इवेपोरेशन। यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे होता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अच्छा, किसी में हम अलग करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ भी करते हैं, जैसे कि कंडेंसेशन यहाँ पर दिया है। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ यूज्ड फॉर कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ बीन बॉइल्ड। When the steam comes in the contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and form liquid. अगर हमने किसी बीकर में वाटर गर्म करने के लिए रखा है और ऊपर से हमने उसके प्लेट रख दी, ठीक है, चाइना डिस्क या फिर प्लेट रख दी, सो हम क्या देखेंगे, उसमें छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी वाटर की। तो यही हमारा कंडेंसेशन वाटर का। The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. ये वाटर वेपोरेशन को लिक्विड में फॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है कंडेंसेशन। अब यहाँ पर दिया है, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या वाटर में कुछ भी हम अमाउंट सब्सटेंस को घोल सकते हैं या फिर डिज़ोल्व कर सकते हैं। सो आपके माइंड में क्या आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ये देखते हैं कि अगर हमने कुछ अमाउंट डालना है, जैसे कि हमने वाटर में सॉल्ट डाला, कुछ टाइम तक वो उसमें डिज़ोल्व होगा, लेकिन अगर हम लार्जर क्वांटिटी में डालेंगे सो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें वाटर को ज़्यादा नहीं करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ, इसके लिए हम इसी वाटर को, इतनी ही क्वांटिटी को गर्म कर सकते हैं। और जहाँ पर ये सब्सटेंस घुलना बंद हो जाए, यानी कि ये डिज़ोल्व ना हो, उस पोजीशन पे इस लिक्विड को कहेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड पोजीशन हो जाएगी जहाँ से ये घुलना बंद हो जाएगा, अनडिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम इसको अगर गर्म करेंगे सो हम अच्छी तरह से इसको घोल सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी समरी में वही सब दिया हुआ है जो हम अभी पढ़ चुके हैं।
hand picking, winnowing and sieving, sedimentation, disintegration and filtration are some methods of separation substance from their mixture. Husk and stone could be separated from grains by hand picking. Husk is separated from heavier seeds of grain by winnowing. Difference in the size of particle in the mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. In a mixture sand water, the heavier end particles settle down at the bottom and the water can be separated by descentation. Filtration can be used to separate compounds of a mixture of an insoluble solid and a liquid. Evaporation is a liquid water get converted into its vapor और evaporation can be used. ये सब कुछ वही है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. तो आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर.